दोस्तों, अयोध्या मॉस्क के बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कब बन के तैयार हो जाएगा, कब से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी और कब कब कैसे कैसे बनेगा। पूरी कंप्लीट जानकारी ये वीडियो में मिलेगी। ऐसा वीडियो कोई यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। जब ये मॉस्क बनेगा यानी जब मस्जिद बन के तैयार हो जाएगी तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ दवा भी मिलेगा और दुआ भी मिलेगा। क्या क्या यहाँ बनेगा, जैसे हॉस्पिटल बनने की बात हो रही है और ये ताजमहल से बेहतर होगा। क्या क्या पत्थरें लगेंगी, कितने हजार लोग इसमें नमाज पढ़ सकेंगे, हॉस्पिटल होगी तो कितने बेड की होगी, कितने अभी पैसे चंदा आ चुके हैं और आगे क्या क्या होने वाला है। पूरी कंप्लीट जानकारी एक छोटी सी वीडियो में। तो अयोध्या मस्जिद का नाम अभी होने वाला है अयोध्या न्यू मॉस्क, अयोध्या मस्जिद, और इसका नाम होने वाला है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। क्या? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि नबी हैं, उनके नाम पे ये मस्जिद होने वाला है। जैसे पहले बाबरी मस्जिद था, बाबर के नाम पे था। तो बाबर जो था वो मुगल सल्तनत थे, मुगल मंगोल से आए थे, तो मंगोल से आए हुए लोगों को मुगल बोला जाता था। तो मुगल कोई मुस्लिम धर्म का चीज़ें नहीं है, ये एक देश से जुड़ा हुआ है मुगल, वो मंगोलिया। तो मंगोलिया से जो आए थे उसको मुगल बोलते हैं। तो बाबर जो है एक राजा थे, कोई धर्म का फकीर नहीं थे, ना ही धर्म का फैलाने वाले थे। तो जो नाम था बाबरी मस्जिद, उसमें बहुत सारे विवाद था। उस विवाद को दूर करने के लिए एक मस्जिद बनेगा जिसका नाम रहेगा मोहम्मद मस्जिद या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। अब कुछ ऐसा आर्किटेक्ट डिज़ाइन हुआ है, कुछ इसमें तब्दीली होने वाली है। क्या होने वाली है वो भी आपको आगे बताऊंगा। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि ये है हाईवे, यहाँ है राम मंदिर, यहाँ है मस्जिद। इन दोनों के बीच में 23-24 किलोमीटर के आसपास है फासला, यानी आधे घंटे का रास्ता है। ये हाईवे है जो कि लखनऊ से होकर गोरखपुर तक जाती है और ये पूरा जिला है जिसको अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और इसी में शहर है जो जहाँ पे कलेक्टर बैठते हैं, जहाँ के जिला मुख्यालय होता है, उसका नाम है फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद पहले था, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। फैज़ाबाद का पूरा जिला का भी नाम था और शहर का भी नाम था। तो शहर का नाम तो फैज़ाबाद है, लेकिन पूरा जिला का नाम वो अयोध्या हो चुका है। तो अयोध्या क्या एक जगह भी है, अयोध्या जिला भी है। जैसे पहले फैज़ाबाद एक जगह भी था, जिला भी था, तो अब फैज़ाबाद जस्ट एक जगह का नाम है और अयोध्या एक जगह का भी नाम है और पूरे जिले का भी नाम है। तो ये हाईवे 27 पे है, 27 हाईवे है, यानी नेशनल हाईवे है, NH 27 पे स्थित है। और यहाँ पे एक जगह है जिसको आगे आप जानेंगे कि जगह का नाम क्या है। धनीपुर इसको बोलते, क्या? धनीपुर। तो ये हाईवे पे ही है बिल्कुल। ये हाईवे से थोड़ा सा अंदर है अयोध्या जो कि राम मंदिर है। और ये नदी है जिसको घाघरा नदी बोलते हैं, इसको सरयू नदी भी बोलते हैं। तो सरयू नदी या घाघरा नदी, ये नदी आगे जाके सिवान जिला बिहार में गंगा जी में मर्ज हो जाती है। इधर से बलिया से गंगा जी आती है और इधर सरयू जाके सिवान में एक सिसवन है, वहाँ पे जाके ये मर्ज हो जाता है। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद जो है वो आधे घंटे की दूरी पे है जहाँ राम मंदिर है। फैज़ाबाद बीच में है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ राम मंदिर जो अभी नया बना हुआ है। और ये जो हाईवे है जो कि लखनऊ से गुजरते हुए गोरखपुर जाती है और आगे चल के ये किशनगंज, गुवाहाटी, काठमांडू ये सब आगे जाके जाती है और इधर लखनऊ, दिल्ली से ये हाईवे निकलती है। यानी अक्षरधाम मंदिर जो है NH 24, यही आगे लखनऊ के बाद 27 हाईवे हो जाती है। अब आगे कुछ और डिटेल जानते हैं कि मस्जिद में क्या क्या होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को 5 एकड़ जमीन देने के लिए बोला था, किससे? सरकार से। तो 5 एकड़ जमीन दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा। प्लस सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐड किया है 6 एकड़ और, तो टोटल 11 एकड़ हो गया। कितना जमीन हो गया है? 11 एकड़ हो गया है। राम मंदिर बना है 2 एकड़ में और सरकार ने डबल दिया था, राम मंदिर के डबल 5 एकड़। अब इस 5 एकड़ में भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, वक्फ जो होता है चैरिटी बोर्ड होता है जिसमें दान दी जाती है, यानी सुन्नी के दान बोर्ड जो है वो 6 एकड़ और इसमें ऐड करेगा। तो ज़मीन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 11 एकड़ हो जाएगी। तो इस ज़मीन में मस्जिद के अलावा क्या क्या होगा? हॉस्पिटल होगा जिसमें 500 बेड का कैंसर हॉस्पिटल की प्लानिंग है। सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं,
कम्युनिटी किचन बनेगा जो कि गरीब अमीर सब लोग खा सकेंगे। ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2000 लोगों को हर एक दिन खाना खिलाएगा जो कि टोटल वेजिटेरियन होगा। वेजिटेरियन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के लोग खा सकेंगे। अगर नॉन वेजिटेरियन होगा तो इसमें वेजिटेरियन आने में थोड़ा सा उनको तकलीफ होगी, तो इसीलिए पूरी वेजिटेरियन होगा जो कि हर एक इंसान इसको खा सकता है। हर एक इंसान चाहे किसी भी देश को, किसी भी कम्युनिटी के हो, खाना खा सके। क्योंकि खाना खाने के लिए अगर आप बुला रहे हैं तो उसमें डिवीज़न नहीं होना चाहिए। तो वेजिटेरियन ही ऐसा एक फूड है जो कि दुनिया के हर लोग ही वेजिटेरियन खाते हैं। यहाँ पे एक म्यूज़ियम का भी एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, प्लस पब्लिकेशन हाउस भी होगा, यानी यहाँ बुक भी पब्लिश किए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक प्लानिंग है कि सूफी शरीन बनेगा, यानी एक दरगाह बनेगा। उस दरगाह के आसपास फाउंटेन्स भी होंगे, फव्वारा होंगे, एक्वेरियम भी होगा, जो फिश के बहुत बड़ा एक्वेरियम होगा जो कि बहुत ब्यूटीफुल होगा। और यहाँ पे कुछ गरीब जो लोग हैं, ओल्ड एज होम भी बनेगा। जैसे बहुत लोग अपने माँ बाप को, गरीब लोगों को, गरीब नहीं कोई भी गरीब अमीर सभी लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो गरीब बूढ़े लोग यहाँ पे आके रह सके, तो बूढ़े लोगों का एक ओल्ड एज होम भी बनेगा। इसके साथ साथ 2 कॉलेज बनाने की भी प्लानिंग है, लाइब्रेरी, और इसके साथ साथ इंडो इस्लामिक कल्चर रिसर्च सेंटर फॉर और रिलीजन। यानी जो कॉलेज बनेगा इसमें सारे धर्म के लोग आके इसमें पढ़ सकेंगे। लाइब्रेरी में भी सारे धर्मों के लोग आके पढ़ सकेंगे। इंडो इस्लामिक कल्चर रिसर्च सेंटर बनेगा, यानी इंडियन से इंडियन इस्लाम, एक तो इस्लाम है जो अरब में है, एक इस्लाम है यूरोप में है, अमेरिका में अलग जगह, लेकिन इंडिया का जो इस्लामिक कल्चर है उसका एक रिसर्च सेंटर बनेगा। तो दोस्तों जब यहाँ पे कोई भी चीज़ बनेगा, जैसे खाने का बनेगा, तो हर धर्म के लोग आके खा सकेंगे। म्यूज़ियम हर धर्म के लोग देख सकेंगे। पब्लिशन हाउस जो होगा, हर धर्म के लोग आके यहाँ पुस्तक खरीद सकते हैं। हर कोई यहाँ पे दरगाह पे आके मन्नतें मान सकेगा, यहाँ पे आके विज़िट कर सकेगा। यहाँ पे आके एक श्रद्धा होती है ना कि दर्शन देना, या लोग बोलते हैं कि हम घूमने के तौर पे भी आ रहे हैं या दर्शन करने के तौर पे आ रहे हैं, बहुत लोग ज़ियारत बोलते हैं। तो एक सूफ़ी दरगाह भी बनेगा। वहाँ पे ब्यूटीफुल फाउंटेन्स होंगे, फव्वारे होंगे पानी का, वहाँ पे एक्वेरियम भी होगा जहाँ फ़िश रहेंगी। हॉस्पिटल होगा तो यहाँ दवा भी मिलेगा, और आप दुआ करने के लिए मस्जिद बनेगा। अब मस्जिद के और भी डिटेल देखते हैं। मस्जिद में 5 मीनार रखने की प्रावधान की गई है कि 5 मीनार होगा, क्योंकि इस्लाम में 5 चीज़ें बिल्कुल फ़र्ज है। कलमा यानी ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और हज। इस बहुत सारे इसमें कंडीशन है कि नमाज वही पढ़ सकता है जो तंदुरुस्त हो, जो बीमार है, जो पानी से नहीं वज़ू कर सकता है, उसमें पानी से भी परहेज़ करके तयम्मुम कर सकता है। तो बहुत सारे इसे इस्लाम में कंडीशंस है। हर चीज़ फ़र्ज है, लेकिन उस फ़र्ज में भी कंडीशन है। कलमा में यानी यकीन में, बिलीफ में बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं। बाकी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज में सब कंडीशन है। जिसके पास पैसा हो वही हज कर सकता है, जिसके पास पैसा हो वही ज़कात दे सकता है, जिसका सेहत परमिट करे वही रोज़ा रख सकता है। तो ये सारे कंडीशनल है, लेकिन 5 चीज़ों को इस्लाम में फ़र्ज कहा गया है। तो इसलिए 5 मीनार होंगे जैसे इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। इट्स प्रेयर हॉल विल हैव ए स्पेस ऑफ 9000 पीपल एट अ टाइम, मतलब एक साथ 9000 पीपल नमाज पढ़ सकेंगे, मेकिंग इट पॉसिबली द सेकेंड बिगेस्ट इन इंडिया आफ्टर दिल्ली जामा मस्जिद दैट कैन अकोमोडेट 25,000 पीपल। यानी जामा मस्जिद में 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो देश का ये दूसरा ही ऐसा मस्जिद होने वाला है जो कि अयोध्या मस्जिद होने वाला है, जिसमें 9000 लोग नमाज एट अ टाइम पढ़ सकेंगे। और ये एक ऐसा मस्जिद होने वाला है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी होने वाले हैं। हॉस्पिटल भी होने वाला है, कम्युनिटी किचन भी होने वाला है, म्यूज़ियम होने वाला है, पब्लिकेशन हाउस होने वाला है, सूफी दरगाह होने वाला है, फाउंटेन होने वाला है, एक्वेरियम होने वाला है, ओल्ड एज होम होने वाला है, 2 कॉलेजेस भी होने वाले हैं, लाइब्रेरी होने वाला है, इंडो इस्लामिक कल्चर रिसर्च सेंटर हो रहा है, और सारे धर्मों के लोग यहाँ आके विजिट कर सकेंगे। ये ऐसा रखा जाएगा, ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा। अब आप ऐसा कौन बनाएगा, कौन पैसा लगाएगा, कब तक ये बन के तैयार होगा, वो भी देखते हैं। बीजेपी के लीडर है एक हाजी अरफात शेख, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनका करियर की शुरुआत हुई थी शिवसेना से। किससे? शिवसेना से। 2018 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, जहां पे ये माइनॉरिटी कमीशंस में रहे हुए। अभी यही है चेयरपर्सन मस्जिद
डेवलपमेंट कमेटी, जो कि मस्जिद को डेवलप करेगा, उस कमेटी के ये चेयरपर्सन है और बीजेपी के लीडर भी है। और इन्होंने शिवसेना से शुरुआत की थी। ये हाजी भी है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब इसके गवर्निंग बॉडी कौन होगी, तो उत्तर प्रदेश के जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है यानी चैरिटेबल बोर्ड है वही होगी। यानी इस चैरिटेबल बोर्ड भी एफिलेटेड होती है उत्तर प्रदेश सरकार से। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के ही परमिशन से हर काम होगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार ही इसकी गवर्निंग बॉडी होगी। और उसके अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। वक्फ मतलब चैरिटेबल बोर्ड है या चैरिटेबल ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसके जो बाबरी मस्जिद के बाद वाला ये चीज़ें बनेगा जिसका नाम होगा मोहम्मद मस्जिद या अब्दुल्ला मस्जिद। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, अब्दुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा के नाम था अब्दुल्ला, तो इनके अब्बा और इनके नाम पे ही ये मस्जिद होगा। तो जो कि इस्लाम को रिप्रेजेंट करेगा। कोई राजा को अकबर बिरबल मैं बोल दिया, बाबर का कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मुगल का रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि लोधी वंश के भी राजा रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, चंगेज़ खान राजा रहे हैं। तो ये राजा से इस्लाम और धर्म नहीं चलेगा, धर्म चलेगा इनके जो नबी है, इनके जो प्रोफेट है, इनके जो अवतार है उनसे चलेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अवतार है यानी पैगम्बर है, प्रोफेट हैं। तो इनके नाम पे ही मस्जिद रखी जाएगी जो कि दुनिया के हर लोगों को भाया जाएगा। अब इनका कहना है कि 40%, अभी तक 40 लाख के आसपास डोनेशन आ गए हैं। इस 40 लाख में से 40% जो डोनेशन देने वाले हैं वो हिंदू ही हैं, हिंदू भाई लोग हैं जो कि 40% डोनेशंस दिए हैं। बाकी मुस्लिम लोग 30% डोनेशन दिए हैं। बाकी जो 30% डोनेशन आया है वो कॉरपोरेट से है यानी बड़ी बड़ी कंपनियों से आया है। अब ये 40 लाख में तो मस्जिद नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये और भी पैसे चंदा इकट्ठा किया जाएगा। तो कब से शुरू होगा, तो देखिए स्टार्ट रमज़ान के बाद होने वाला है। जनवरी में डोनेशन का वेबसाइट तैयार हो जाएगा। इसी जनवरी में कुछ दिनों में 4-5 दिन जो भी बचे हुए हैं तो डोनेशन का वेबसाइट शुरुआत हो जाएगी। जैसे राम मंदिर का वेबसाइट लॉन्च हुआ था उसी तरह उसी तर्ज पे, क्योंकि ये भी बीजेपी के लीडर हैं तो इन्होंने भी वहीं से सीख लिया है और अपने जो लीडर्स हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे इंस्पायर्ड है। तो जैसे राम मंदिर के लिए डोनेशन का वेबसाइट लॉन्च हुआ था उसी तरह मोहम्मद मस्जिद का भी डोनेशन का वेबसाइट जनवरी में ही डोनेशन वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी और फरवरी में ऑफिस साइट पे लग जाएगा। कहाँ, धनीपुर में, जहाँ मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे धनीपुर में। तो यहाँ पे ऑफिस बन जाएगा कंस्ट्रक्शन का साइट पे। उसके बाद मई से कंस्ट्रक्शन शुरुआत होगी क्योंकि अभी रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के बाद कंस्ट्रक्शन शुरुआत हो जाएगी और 2030 तक बनने की आशा है। यानी 4-5 साल, 6 साल मान लीजिए, 24 है तो 6 साल में बन के बिल्कुल फिनिश तैयार हो जाएगा। और इस जब फिनिश तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे जो इनॉग्रेशन करने वाले आएंगे, जो अरब्स के लोग, जो वहाँ के इमाम हैं, बड़े बड़े शाही इमाम हैं, वहाँ के हरम के जो इमाम हैं, वहाँ के जो राजा है, उनको इनवाइट किया जाएगा। भारत सरकार इनवाइट करेगी और इनवाइट करके इसको इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो जाहिर से बात है जब गल्फ़ की बात आती है तो अब डोनेशन भी आएगा। जब वेबसाइट खुलेगा तो देश की हर एक जनता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे टीएमसी हो, सब कोई डोनेशन देगा क्योंकि 40% डोनेशन अभी तक तो हिंदू ही लोग दिए हैं। अब राम मंदिर बन गया है तो सब कोई खुश है। देश के 99.99999% सब कोई खुश है जो कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। विवाद जो थे वो ख़त्म हो चुका है और मस्जिद की बनने की भी शुरुआत हो चुकी है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि लोगों को जानकारी हो कि मस्जिद का अभी तक का स्टेटस क्या है। अभी 2021 से ही ये चीज़ें शुरू हो गई है। आपको ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप इसके जो वक्फ विकीपीडिया है इस पे जा सकते हैं कि 2021 में ही पहला स्टोन डल गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। ये आपके सरकार से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये 26 जनवरी 2021 से ही यहाँ पे जो धनीपुर है यहाँ पे रखा गया था स्टोन, यानी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की गई थी कि यहीं से शुरुआत होगी। नाम रख दिया गया था कुछ और, लेकिन अभी मोहम्मद मस्जिद इसको रख के चलिए, मोहम्मद या अब्दुल्ला मस्जिद। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद पूरा नाम होगा तो मोहम्मद मस्जिद के नाम से फेमस होगा। इसको अयोध्या मस्जिद, धनीपुर मस्जिद भी बोला जाएगा
या इसको अयोध्या मस्जिद भी बोला जाएगा, अयोध्या न्यू मस्जिद भी बोला जाएगा। लोकेशन आपको पता है, ये यूपी का पूरा नक्शा है, यहाँ अयोध्या है, अयोध्या में ही मस्जिद बनेगा। कुछ ऑनर्स डिस्प्यूट, कुछ डिसएग्रीमेंट, कुछ कंस्ट्रक्शन, पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो सरकार चाहती है वो हो जाता है, तो सरकार इसको भी चाहिए, ये भी कंप्लीट होगा, ये भी वादा है, इसको भी सरकार ही पूरा करवाएगी। पूरा इसका डिटेल आप देख सकते हैं, आजकल हर न्यूज़पेपर में छपा गया है। आप अलग अलग मीडिया सोर्स से मैंने लिया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं लिया था, कुछ हिंदुस्तान टाइम्स से लिया था, कुछ विकीपीडिया से लिया था, और सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी, और आने वाले कल को जो भारत में जो विवाद था वो 99% ख़त्म हो गया है। अब हम सब मिल के जुल के रहेंगे, और देश की तरक्की में मंदिर भी और मस्जिद भी, दवा भी और दुआ भी, दोनों ही ज़रूरी है। डेवलपमेंट भी और स्पिरिचुअल भी, साइंस भी, आध्यात्मिक भी, तो सब चीज़ ज़रूरी है। बिलीवर भी बनना ज़रूरी है और साइंस को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो सरकार दोनों चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी को भी और आध्यात्मिक को भी। वीडियो के अंदर नीचे कमेंट में आप लोगों को जो भी राय हो खुल के बताइएगा। मैंने बताने की कोशिश की है, मैंने अपने हिसाब से जितना मुझे नॉलेज, ज्ञान है, इल्म है, मैंने बताने की कोशिश की है। कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग यूनिटी के लिए ही कमेंट करेंगे और बेहतरी के लिए कमेंट करेंगे। और हेल्थ पे अपना ध्यान रखिए, और अपने बिहेवियर पे, आपका संस्कार, आपका अखलाक, आपका नीयत, आपका ईमान, आपका बिहेवियर, इसी को बोलते हैं संस्कार, ये ज़रूरी है। और आपका सेहत, हेल्थ, फिटनेस ज़रूरी है। तो आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए और आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। दो चीज़ अच्छा हुआ तो जीवन में आप अच्छा ही करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।